हेलो बच्चों, मैं हिंदी टीचर अंजलि वर्मा। आज हम कादम्बरी के से पाठ 3 आहा फूल कितने सुंदर हैं। ये कुछ शब्दार्थ पहले लिखेंगे, फिर पाठ को पढ़ेंगे। तो आप ध्यान देंगे और शब्दार्थ को लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। तो आहा पाठ के नाम है, पाठ 3 है आहा फूल कितने सुंदर हैं। उसके शब्दार्थ: जीवन, जीवन का अर्थ होता है जिंदगी। और दूसरा नंबर है मित्र। मित्र का तो आप लोग जानते ही हैं, मित्र दोस्त को कहते हैं। तीसरा है ठंडी। ठंडी का अर्थ होता है शीतल। चौथा नंबर है दुख। दुख का अर्थ होता है तकलीफ। दुख का अर्थ होता है तकलीफ। पांचवा हो गया आपका शुद्ध। शुद्ध का साफ, स्वच्छ। तो स्वच्छ हो गया। अब छठा नंबर है तय। तय का अर्थ होता है ठान लेना। तो ये आपके पाठ 3 के शब्दार्थ हो गए, जिसको आप लिख लेंगे और इसे याद करेंगे। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले पेड़ पौधों के बारे में जान लेते हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरी हैं। पेड़ पौधों से हमें स्वच्छ शुद्ध हवा और जलावन के लिए लकड़ी, फूल, फल, ये सभी मिलते हैं। तो पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आप फूलों के बारे में, फूलों की सुंदरता के बारे में आज पढ़ेंगे। फुनफुन अपनी सहेली मीनू के घर गई। फुनफुन नाम की एक लड़की जो अपने सहेली मीनू के घर गई, वहां सदाबहार के पौधों में लगे बैगनी और सफेद फूल उसे बहुत अच्छे लगे। जब वो अपने सहेली के घर गई तो वहां पर सदाबहार के पौधों में लगे बैगनी और सफेद फूल उसे बहुत अच्छे लगे। उसने मीनू से उन फूलों के बारे में पूछा, क्यों तुमने इन्हें कैसे उगाया? फुनफुन ने अपनी सहेली मीनू से उन फूलों के बारे में पूछा और उनको उगाने के लिए उनसे पूछा कि तुमने इसे कैसे उगाया है। मीनू ने कहा, अरे ये तो बड़ी आसानी से लग जाते हैं। अरे ये तो बहुत आसानी से लग जाते हैं। मीनू ने कहा, बस नियम से पानी देती रहना, सिर्फ नियम से पानी देते रहना है। पौधों को ऐसी जगह रखना जहां उन्हें बराबर धूप मिलती रहे। पौधों को ऐसी इस जगह पर रखना है, ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर उसको हमेशा धूप मिलते रहे। मीनू ने सदाबहार के 8-10 पौधे जड़ समेत उखाड़ कर फुनफुन को दे दिया। मीनू ने सदाबहार के फूलों के 8-10 पौधे जो थे जड़ के समेत उखाड़ कर किसको दिया? फुनफुन को दे दिया। घर आते ही फुनफुन ने तीनों गमलों में पौधे लगा दिए। घर आकर फुनफुन ने 3 गमलों में पौधे को लगा दिए। किसके पौधे? सदाबहार के पौधों को लगा दिए। फिर पौधों में पानी लाकर डाला। फिर क्या किया? पौधों को लगाने के बाद उसने पौधों को पानी भी दिया, पौधों में पानी डाला।
2 दिन बाद कुनकुन ने देखा कि पौधों में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। 2 दिनों के बाद जब कुनकुन ने पौधों को देखा तो उसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। इतने सुंदर फूल देखकर सब बहुत खुश हुए। इतना सुंदर फूल देखकर सभी खुश हो गए। एक दिन कुनकुन की सहेली चिक्की उसके घर खेलने के लिए आई। एक दिन की बात है कि कुनकुन की सहेली चिक्की उसके साथ खेलने के लिए उसके घर आई। खेलते खेलते उसने सदाबहार के पौधों की कुछ पत्तियां तोड़ ली। बहुत बच्चों की आदत होती है, खेलते खेलते कुछ तोड़ फोड़ करते रहते हैं। उसी तरह चिक्की ने सदाबहार के खेलते खेलते सदाबहार के कुछ पौधों के पत्तियां उसने तोड़ ली। कुनकुन को बहुत दुख हुआ। जब इसको कुनकुन ने देखा तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने जाकर अपनी मम्मी को बता दिया। वह अपने कुनकुन को दुख हुआ, उसने अपनी मम्मी को ये सारी बातें बता दी। मम्मी ने चिक्की को पास बुलाकर समझाया। मम्मी ने चिक्की को पास में बुलाया और उसको समझाया, बेटी पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है। और उसको प्यार से समझाते हुए बोला कि बेटी पौधों में हमारी तरह ही जीवन होता है। उन्हें तोड़े तो उन्हें भी उसी तरह दुख होता है जैसे चोट लग जाने पर हमें होता है। उसको फूल पौधों पत्तियों को जब तोड़े कोई तो उसे भी उसी तरह दुख होता है जिस तरह की चोट लग जाने से हम सबको होता है, हम लोग को होता है। कुनकुन की मम्मी ने प्यार से चिक्की के सिर पर हाथ फेरा। कुनकुन की मम्मी ने प्यार से चिक्की के सिर पर हाथ फेरा, सहलाया, फिर कहा, हमेशा याद रखो यह दुनिया इसलिए सुंदर है क्योंकि इसमें फूल है तथा हरियाली है। कुनकुन की मम्मी ने चिक्की के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी ये हमेशा याद रखो यह दुनिया इसलिए सुंदर है, इसलिए इतनी सुंदर है क्योंकि इसमें फूल तथा हरियाली है। फल फूल और हरियाली है इसलिए तो इतनी सुंदर दुनिया है। हरियाली से हवा भी शुद्ध और ठंडी रहती है। हरियाली से हवा शुद्ध रहती है और ठंडी रहती है। पेड़ पौधे हमारे अच्छे मित्र हैं। पेड़ पौधे जो है हमारे अच्छे मित्र हैं क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें शुद्ध हवा, ठंडी हवा तथा फल फूल, लकड़ी जलाने के लिए ये सभी तो हमको पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। इसलिए पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं। कुनकुन और चिक्की ध्यान से बातें सुन रही थी। कुनकुन और चिक्की जो मम्मी कह रही थी बातें वो ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने तय किया कि अब वे और पौधे लगाएंगे ताकि धरती हरी भरी और सुंदर रहे। अब उन दोनों ने मन में ठान लिया, तय किया कि अब से वे और भी पौधे लगाएंगी ताकि धरती हरी भरी और सुंदर रहे। ये कहानी हरियाली के और पेड़ पौधों के बारे में है जिसको डॉक्टर सुनीता ने लिखा है। इस कहानी की लेखिका है डॉक्टर सुनीता। आप लोग इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ को याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।